आइए आज हम ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की शुरुआत करते हैं और शुरुआती वक्तव्य के रूप में, व्याख्यान के रूप में मैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करूंगा आपसे। ब्रिटेन यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका कुल इतिहास लगभग 1200 वर्षों का है। जैसे सामान्यतया दुनिया में प्रणालियां प्रचलित रही हैं, राजनीतिक प्रणालियां प्रचलित रही हैं, वैसा ही ब्रिटेन में भी रहा है। ब्रिटेन में राजतंत्रीय शासन प्रणाली रही है और वर्तमान में ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र के रूप में विख्यात है। ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन विभिन्न नामों के पीछे उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसमें वेल्स जो इंग्लैंड का ही हिस्सा है वर्तमान में, वो 1535 में इंग्लैंड का हिस्सा बना। स्कॉटलैंड 1705 में ब्रिटेन का हिस्सा बना। उत्तरी आयरलैंड 1921 में ब्रिटेन का हिस्सा बना और इस प्रकार एक बृहत्तर ब्रिटेन, जिसको संयुक्त राज्य कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उससे इसका आशय लिया जाता है। ब्रिटेन का संविधान अपने आप में एक दिलचस्प संविधान है और दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस संविधान का स्वरूप, आकार अपने आप में अनिश्चित भी है और बहुत हद तक निश्चित भी है। बहुत हद तक वो संविधान है भी और नहीं भी है। बहुत हद तक उसमें सिद्धांत अन्यत्र की ओर इशारा करते हैं, जबकि व्यवहार में वो अन्य ढंग से व्यवहृत होता है। इसलिए मैं इसको दिलचस्प संविधान की श्रेणी में रख रहा हूँ और इसके पीछे एक और कारण ये है कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। आधुनिक परिदृश्य में अगर देखें तो दुनिया का ये पुरातन संविधान है और सभी संविधानों के आदर्श के रूप में या सभी संविधानों के स्रोत के रूप में दुनिया भर में जितनी राजनीतिक प्रणालियां वर्तमान में प्रचलित हैं, उनके कहीं न कहीं मूल सिद्धांतों के पीछे ब्रिटेन के संविधान की छाया या ब्रिटेन के संविधान का भाग अंकित है और इस नाते भी ब्रिटेन के संविधान के बारे में हमें जानना जरूरी प्रतीत होता है। ब्रिटेन एक साथ राजतंत्रीय शासन प्रणाली, अभिजात्य तंत्रीय शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का भी मिश्रण है। ये भी एक उसका अद्भुत चरित्र है जो आगे व्याख्यायित होगा। मैंने जैसा कहा कि संविधान है भी और नहीं भी है, तो डी टॉकविले और टॉमस पेन ये मानते हैं कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। एक्चुअली संविधान एक अधुनातन अवधारणा है। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, या वर्तमान आधुनिक परिदृश्य में देखा जाए तो, वैसे तो हमारे यहाँ अगर स्मृतियों की बात की जाए जिनके माध्यम से शासन प्रणालियाँ संचालित होती रही हैं, तो बहुत सारी स्मृतियों का विचार आता है, जिसमें शुक्र नीति, मनुस्मृति या गेवल की स्मृति, जिनके माध्यम से शासन प्रणालियों को निदर्शन या गाइडेंस मिलता रहा है।
लेकिन किसी शासन प्रणाली को चलाने के लिए संविधान लिखना या संवैधानिक सिद्धांतों का निर्माण करना, ये आधुनिक परंपरा है। और इस परंपरा का निदर्शन हमें ब्रिटिश संविधान में भी देखने को मिलता है। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का, जैसा मैंने कहा कि प्राचीनतम संविधान है, पुराना संविधान है और एक विकसित होता हुआ संविधान है। क्रमिक रूप से उसका निरंतर विकास हुआ है और उस विकास के क्रम में हम अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर देखें तो कुछ स्रोत हैं, मूल स्रोत हैं जिनको कि देख करके ब्रिटेन के संविधान के आकार और उसके प्रकार का अंदाज़ा लगाया जाता है। उसमें सबसे अधिक जो मजबूती से स्थान रखने वाली चीज़ें हैं, ब्रिटेन का संविधान अभिसमयों और परंपराओं पर आधारित संविधान है। उसके मुख्य भाग, उसके सिद्धांतों का मुख्य स्वरूप हमें इन्हीं परंपराओं के माध्यम से परिचित कराता है। परंपराएं या अभिसमय क्या होते हैं, इसका अगर मैं संक्षेप में आपसे कहूं तो परंपराएं वे पगडंडियां हैं जिस पर सभी लोग चलते हैं और गांव के उस रास्ते पर कोई नहीं जाता है जो वास्तविक रूप में वो रास्ता उनको दिखाई देता है या मिलता है। पगडंडी एक लकीर के रूप में इतनी साफ़ होती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ वो साफ़ और वो रास्ता इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस पर सभी लोग चलने के अभ्यासी होते हैं। ब्रिटेन का संविधान भी व्यवहार और अभ्यास का संविधान है। वहाँ का मैक्सिमम हिस्सा वहाँ के लोगों द्वारा व्यवहरित हुआ है और वो परंपरा के रूप में विकसित हुआ है। जैसे अगर ब्रिटेन के संविधान के बारे में देखा जाए तो आज भी वो एक राजतंत्रीय संविधान है या राजतंत्रीय प्रणाली को ही वो संरक्षित करता है, लेकिन व्यवहार में वो पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो चुका है। जैसे मैं बात करूं कि वहाँ की परंपरा है कि राजा जो है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करेगा और वो सलाह इतनी महत्वपूर्ण है, ये परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर राजा को उसके मृत्यु की भी सलाह दी जाए तो राजा को स्वीकार करना होगा। इस तरह से परंपराओं का बल है, परंपराओं की अनुशस्ति है और परंपराएं इस तरह से ब्रिटेन के संविधान का एक हिस्सा हैं। संसदीय शासन प्रणाली के तमाम सिद्धांत इन्हीं परंपराओं द्वारा व्यवहृत हुए हैं और इन्हीं परंपराओं द्वारा उनका निर्माण हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो स्रोत के रूप में कुछ आंदोलन, कुछ जन आकांक्षाओं का एक मिला जुला स्वरूप, जिसको कि संवैधानिक विकास के क्रम में मील का पत्थर माना जाता है। जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा हुआ, 1628 का पिटीशन ऑफ राइट हुआ और 1689 की जो अधिकार पत्र की घोषणा है। ये ऐसे प्रस्थान बिंदु हैं जिन्होंने जन आकांक्षाओं और जन अधिकारों को मजबूत करने का काम किया और राजतंत्रीय शासन प्रणाली से जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली तक की गतिमानता थी ब्रिटिश संविधान की, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। संसदीय शासन प्रणाली के विकास के पश्चात संसद द्वारा भी बहुत सारे समय समय पर अधिनियम या कानून बनाए गए
जो कि ब्रिटिश संविधान के मूल स्रोत के रूप में विकसित हुए। न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय, प्रगतिशील निर्णय भी समय समय पर इस संविधान को संपूरित करते रहे हैं, इस संविधान को मजबूती प्रदान करते रहे हैं, और इस रूप में भी ब्रिटेन का संविधान एक मुख्य स्रोत न्यायिक निर्णय या न्यायिक विधियां भी हैं। तो इस प्रकार से अभी मैंने जो आप लोगों से बात की उसका संक्षिप्त स्वरूप ये है कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का प्राचीनतम संविधान है, और ब्रिटेन का संविधान मूल रूप से परंपराओं पर आधारित संविधान है। ब्रिटिश संविधान विभिन्न संवैधानिक घोषणाओं और सुधारों का संविधान है, और न्यायिक निर्णयों और न्यायिक विधियों के द्वारा भी इसका आकार गठित हुआ है। अब मैं आप लोगों से इसके मूल विशेषताओं पर बात करना चाहूँगा। पहली और बहुत ही अद्भुत और विरोधाभासी विशेषता है कि एक अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित है। अलिखित कहने से तात्पर्य ये नहीं है कि ब्रिटेन के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिहाजा उन्होंने अपने संविधान को अलिखित रखा है। जैसा मैंने आप लोगों को स्रोत के संदर्भ में बात करते हुए बताया था, तो ब्रिटेन का संविधान मूलतः परंपराओं पर आधारित संविधान है, और परंपराएं जन समाज जन सामान्य द्वारा व्यवहृत होती हैं, और उनके व्यवहार स्वरूप बनी हुई पगडंडियां ही वो राजपथ बन चुकी हैं जिन पर ब्रिटेन आज, या ब्रिटेन का संविधान तेज़ी से गति कर रहा है, या ब्रिटेन के लोग उस संविधान को मान करके अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित इस रूप में है कि उसका बहुत सारा हिस्सा जन सामान्य द्वारा व्यवहृत है, उसका विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है, और लोगों के मन मस्तिष्क का वो साधन है। ये बात और स्पष्ट इस रूप में होगी कि भारत का संविधान लिखित है, लेकिन भारतीय संविधान और जनमानस के व्यवहार में एक मूलभूत अंतर होने के कारण कई बार हमारे यहाँ संविधान की भावनाओं और संविधान के मूल चरित्र के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो कि उसके प्रति अनादर के भाव तक दृष्टिगत होने लगता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने जिस संविधान को अपने मूल ढांचे और मूल चरित्र में निर्मित किया है, वो ढांचा या चरित्र हमारे जनमानस के विकास और उसकी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से मेल खाने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे अभ्यास के परिणाम स्वरूप हम अपने संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जन सामान्य द्वारा किया गया व्यवहार ही संवैधानिक परंपराओं और मूल्यों का निर्माता है। इसलिए इस तरह के विरोधाभास ब्रिटिश संविधान में हमको देखने को नहीं मिलते हैं, और ब्रिटेन का संविधान मूल रूप से इन्हीं परंपराओं का एक सम्मिश्रण है, इसलिए भी अलिखित है। इसके अलिखित होने के कारण ही डी टॉकविले और टॉमस पेन मुख्य रूप से ऐसा मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। ये सही है कि एक लिखित संविधान के रूप में, एक पुस्तकाकार संविधान के रूप में, एक नियत तिथि पर नियत लोगों द्वारा बैठकर बनाए गए संविधान के रूप में ब्रिटेन में संविधान अस्तित्वमान नहीं है। लेकिन
मूल्यों के समुच्चय के रूप में, व्यवस्था प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने वाले नियमों के रूप में, जन अधिकारों के प्रति सचेष्ट रहने वाले आदर्श के रूप में ब्रिटेन में संविधान उपस्थित है। ब्रिटेन का संविधान उत्कृष्ट संविधान है। इसलिए ब्रिटेन में संविधान है या नहीं है, ये विवाद तथ्यात्मक विवाद है। वास्तविक रूप से ब्रिटेन में या दुनिया में किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए या व्यक्ति या समाज के राष्ट्र की गति के लिए संविधान न होना या संविधान का न होना ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा का न होना। तो किसी भी राष्ट्र में, किसी भी जगह पे बिना संविधान के मुझे नहीं लगता कि संविधान और राष्ट्र पर्याय हैं। अगर संविधान है तो राष्ट्र है, अगर राष्ट्र है तो उसका कोई न कोई संविधान अवश्य है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वर्तमान में बहुत सारी परंपराएं स्रोत के रूप में, जैसा मैंने कहा कि न्यायिक विधियां हैं, न्यायिक निर्णय हैं, संवैधानिक अधिनियम हैं, संवैधानिक सुधार हैं, संसद द्वारा पारित संसदीय अधिनियम हैं, वो सब एक बड़े भाग के रूप में आज लिखित रूप में भी पाए जाते हैं। इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित भी है और उस रूप में अलिखित है उस रूप में लिखित नहीं है जिस रूप में अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान या चीन का संविधान लिखित है। ब्रिटेन का संविधान की जो दूसरी मूलभूत अन्यतम विशेषता है जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि यह क्रमिक रूप से विकसित हुआ संविधान है। हम सभी अवगत हैं इस बात से कि ब्रिटेन में भी राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी और राजा अपने अधिकारों को जन सामान्य को देने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं था और क्रमानुसार एंग्लो सैक्सन काल से लेकर के और बाद के समयों तक क्रमिक रूप से धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता का, राजा की सत्ता का हस्तांतरण क्राउन की सत्ता के रूप में हुआ और आज जो है वो राजा अपनी समस्त शक्तियाँ राजमुकुट रूपी संस्था के अंतर्गत राजमुकुट रूपी संस्था के अधीन कर चुका है। और इस रूप में ब्रिटेन में, जैसा मैंने पहले ही आपसे बात की थी कि वो राजतंत्र से लोकतंत्र तक की यात्रा का संविधान है, तो ये राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा किसी एक दिन या एक क्षण में घटित नहीं हुई है। ये सदियों का इतिहास है और सदियों से उसका क्रमिक विकास हुआ है। विकास का तात्पर्य ये है कि राजा की शक्तियाँ निरंतर क्षीण हुई हैं और जन सामान्य के अधिकार और जनसाधारण की शक्तियों में, राजनीतिक व्यवस्था में जनसाधारण का दखल बढ़ता रहा है और वो अंततः जो है वो एक संसदीय शासन प्रणाली के रूप में, परिपक्व संसदीय शासन प्रणाली के रूप में विकसित होता हुआ हमारे सामने दिखता है। जो अन्य विशेषताएं हैं ब्रिटिश संविधान की, उसमें मुख्य रूप से वो परंपराओं पर आधारित संविधान है और एक और मुख्य बात कि वो सिद्धांत और व्यवहार में वहाँ अंतर्दृष्टिगोचर होता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर्दृष्टिगोचर होने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से आज भी संवैधानिक राजतंत्र ही स्थापित है और समस्त कार्य राजा के नाम पर ही किए जाते हैं। राजतंत्र वहाँ का अस्थायी बोध है। लोकतंत्र वहाँ व्यवहार और विकास का परिणाम है। जैसा मैंने आप लोगों को पूर्व में ही विदित किया था कि राजा मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है और वो सलाह उसके लिए किसी बाध्यता से कम भी नहीं होती है। तो इसलिए राजतंत्र संवैधानिक रूप से दिखने में है और
वास्तव में वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कार्य करती है। तो इसकी एक मुनरो की टिप्पणी भी इस पे है कि ब्रिटिश संविधान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अंतर को भी दृष्टिगत रखता है। एक और बात है कि ब्रिटेन का संविधान एकात्मक शासन प्रणाली की तरफदारी करता है, एकात्मक शासन प्रणाली का वैशिष्ट्य रखता है। उसके पीछे कारण यह है कि ब्रिटेन जो है वो बहुत आकार और प्रकार में बड़ा न होने की वजह से वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली व्यवहृत हुई है। और दूसरी बात यह है कि एकात्मक कहने से तात्पर्य यह है कि एक केंद्र शक्ति का स्रोत होता है और समस्त शक्तियाँ अन्य किसी भी संस्था और राज्य को प्रदत्त की जाती हैं, और केंद्र जब चाहे उन शक्तियों को उनसे वापस भी अर्जित कर सकता है, और वो एकमात्र शक्ति के स्रोत के रूप में एक केंद्र स्थापित होता है, जिसके लिए ब्रिटेन का संविधान दुनिया में अप्रतिम है या जाना जाता है। वो संसद की जननी है, संसदीय शासन प्रणाली का जनक है, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित करता है, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित करता है। जब हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो शासन के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो विभाजन किया गया है, उसमें ये जानना आवश्यक है कि संसदीय शासन प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के मिश्रण से बनती है। कार्यपालिका और विधायिका के मिश्रण से बनने का तात्पर्य ये है कि चूँकि ब्रिटेन में संसद जन आकांक्षाओं की प्रतिनिधि करता है और संसद का भी निम्न सदन मूल रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधि करता है, इसलिए कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों में से ही किया जाता है। और दूसरी जो उसकी अन्यतम विशेषता है वो ये है कि कार्यपालिका नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में विभाजित होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश राजतंत्र उस नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधि करता है, और वास्तविक कार्यपालिका जो राजनीतिक कार्यपालिका विधायिका द्वारा चयनित होती है उससे उसका तात्पर्य है। और ये निम्न सदन के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार से ब्रिटेन में जो है वो संसदीय प्रजातंत्र की अवधारणा कार्य करती है। और एक बात, चूँकि जन आकांक्षाओं की प्रतिनिधिकर्ता या उसके प्रतिनिधि संसद में ही बैठते हैं, इसलिए संसद को ही उत्तरदायी बनाया गया है कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक हो सके। तो संसद द्वारा पारित नियम और कानून सर्वोच्च विधि के रूप में स्थापित हैं, और संसद एक प्रकार से जनता के माध्यम से संप्रभुता के सिद्धांत को संप्रभुता ब्रिटिश संसद में ही निहित है। एक और विशेषता पर मैं का उल्लेख करना चाहूँगा, और वो ए.वी. डायसी के अनुसार, ए.वी. डायसी ने पुस्तक एक लिखी द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसने उल्लेख किया कि ब्रिटेन का संविधान की जो आधुनिक समाज को, आधुनिक राजनीतिक समाज को जो सबसे अन्यतम देन है वो रूल ऑफ लॉ है या विधि का शासन है। विधि के शासन से तात्पर्य डायसी का ये था कि विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित है। ब्रिटेन में व्यक्ति की सर्वोच्चता के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता का
सिद्धांत प्रतिपादित है। कानून सर्वोपरि है। दूसरी बात कि कानून के सम्मुख सभी लोग समान हैं। वहाँ राजा या रंक का, गरीब या अमीर का, व्यक्ति या समूह का, ऐसा कोई विभेद नहीं है। सभी को विधि द्वारा समानता प्रतिपादित, विधि द्वारा समान समझा गया है, इसलिए वो विधि के सम्मुख समानता है। और तीसरी बात कि सब व्यक्ति के समस्त अधिकारों का सृजन इसी विधि के द्वारा होता है, क्योंकि विधि सर्वोच्च है। विधि के द्वारा व्याख्यायित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार अस्तित्व में नहीं है। इस प्रकार पूरी दुनिया को कानून के शासन की जो देन थी, वो डायसी ऐसा मानते हैं कि ब्रिटेन संविधान की मूलभूत विशेषता है और मौलिक देन है जो ब्रिटेन का संविधान दुनिया को देता है। संक्षेप में आज मैंने आप लोगों से जो चर्चा की है, उसमें ब्रिटिश संविधान के स्रोतों पर विचार किया, जो मूल रूप से मैंने कहा कि परंपराएं, संवैधानिक घोषणा पत्र और संसदीय अधिनियम और न्यायिक निर्णय हैं। और विशेषताओं के रूप में जो आपसे हमने चर्चा की, उनमें अलिखित संविधान, परंपरा पर आधारित संविधान, क्रमिक रूप से विकसित होता हुआ संविधान, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, संसदीय संप्रभुता या संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, एकात्मक शासन प्रणाली और अंत में रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन की बात मैंने आपसे की है। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर यह संक्षिप्त चर्चा आपके सम्मुख है। आप इस पर अपना कमेंट दें।